हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इनकम टैक्स रिटर्न की कंप्यूटेशन कैसे बनाई जाती है। तो देखिए, कंप्यूटेशन का मतलब सिंपली होता है जब भी आप बैंक के अंदर लोन के लिए अप्लाई करते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, हमेशा आपको एक कंप्यूटेशन अपनी आईटीआर के साथ में सबमिट करनी पड़ती है। अब ये जो कंप्यूटेशन है ये कोई भी सिस्टम निकालता नहीं है, ये आपको खुद बनानी पड़ती है। अब गाइस, इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये वाला वीडियो उसका अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि उसके अंदर वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जो फॉर्मेट यहाँ पे प्रोवाइड किया था वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो गाइस, उसको ही सिंप्लीफाइड तरीके से आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको इस शीट को यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। खास बात ये, इस शीट को मैंने यहाँ पे गूगल शीट के ऊपर बनाया। अगर आप ये वीडियो मोबाइल से भी देख रहे हैं तब भी इस शीट को आसानी से ओपन कर सकते हैं। प्लस फाइल के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे करना है मेक ए कॉपी। जी हाँ, मेक ए कॉपी करने के बाद ही आप इस फाइल के अंदर यहाँ पे कुछ भी चेंज कर पाएंगे। तो गाइस, जैसे आप लिंक से ये डाउनलोड करेंगे, प्लस यहाँ पे मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर के थ्रू चला रहे हैं और आप चाहते हैं एक्सेल के अंदर इसको एडिट करना, तो सिंपली डाउनलोड बटन के ऊपर जाकर इसको एक्सेलएस फॉर्मेट के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और खास बात ये, जो भी लोग इस वीडियो को मोबाइल से देख रहे हैं वो इस शीट को प्रिपेयर करने के बाद में चाहे तो वो पीडीएफ या किसी भी अदर फॉर्मेट के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। सो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं कि क्या किस शीट को यहाँ पे फिलअप कैसे करना है। ये कंप्यूटेशन जो शीट है उसके अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना ITR 1 या फिर ITR 4 का फुल फ्लैश यहाँ पे फॉर्म चाहिए हो। सो गाइस, फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने अकाउंट के अंदर जाना है और आपने जिस भी ईयर का आप कंप्यूटेशन बनाना चाहते हैं सिंपली डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते गाइस क्या होगा, ITR जो 1 है वो 6 पेजों की इस तरह की PDF डाउनलोड हो जाएगी और ITR जो 4 है वो 9 पेजों की डाउनलोड हो जाएगी। अब गाइस, इन ITR 1 और ITR 4 दोनों को मिला के आपको बेसिकली इस कंप्यूटेशन शीट को यहाँ पे फिलअप करना है। सो देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपकी ऊपर बेसिक इंफॉर्मेशन आती है। आपका नेम हो गया, नेम ऑफ द फादर हो गया, एड्रेस हो गया, आपका पैन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब गाइस, बात करते हैं नीचे हेड ऑफ द इनकम की। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे मैंने मेजर हेड ऑफ द इनकम लिए, जो कि नॉर्मली सभी की ITR के अंदर होते हैं। जैसे इनकम फ्रॉम द सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम द बिजनेस हो गया, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज हो गया। तो गाइस, ये जो 4 कॉलम मैंने आपको भी बताए हैं ये आपको सभी की ITR के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने भी ITR 1 को यहाँ पे फाइल किया होता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, ITR 1 को सिंपली यहाँ पे PDF को ओपन कर लेना है। इसके पार्ट B के अंदर जाना है ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर। तो गाइस, यहाँ पे आपकी सैलरी की और सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई होती है। अब गाइस, सिंपली आपको अपनी शीट के अंदर जाना है इनकम फ्रॉम द सैलरी के अंदर। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है ग्रॉस सैलरी का। तो गाइस, ग्रॉस सैलरी के सामने आपका जो भी अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है इस कॉलम के अंदर, ग्रॉस सैलरी वाले कॉलम के अंदर, वो सिंपली यहाँ पे आप पुट अप कर दीजिए। उसके बाद में गाइस थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आता है लेस अलाउंस टू एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 के अंदर। तो गाइस, इसके अंदर अगर आपको कोई भी अमाउंट दिया हुआ है, मतलब आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपने जो ITR फाइल करी है केवल उसी से डेटा आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो ये देखिए, अगर एग्जाम 10 के अंदर आपका कोई भी अमाउंट लिखा हुआ है तो वो सिंपली यहाँ पे आपको पुट अप करना है। इसके अंदर नहीं जाना, सिंपली इस कॉलम के अंदर जो भी अमाउंट लिखा है वो आप पुट अप कर दीजिए। उसके बाद में गाइस, जो तीसरा कॉलम है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। तो यहाँ पे सिंपली आप डिडक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपए की ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स है तो यहाँ पे डिडक्शन के साथ में यहाँ पे नीचे एक कॉलम के अंदर आप अपना जो प्रोफेशनल टैक्स है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब गाइस, क्या होगा, ये आपने जो चीजें लिखी उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ये कॉलम जो है फिलअप हो जाएगा, क्योंकि सैलरी में से आपके अलाउंसेस और डिडक्शन माइनस हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस वाले कॉलम को देखना है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ द सैलरी। अगर ये इनकम आपकी इसके साथ में यहाँ पे मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं हो रही है तो कैसे भी करके मैच करवाइए और इस अमाउंट को यहाँ पे लेके आ जाइए। अब इस अमाउंट को आप बाहर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो गाइस, ये आपकी ITR 1 के अंदर पूरी सैलरी की जो कंप्यूटेशन है वो यहाँ पे डल चुकी है। अब बात करते थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो देखिए, नॉर्मली लोगों के हाउस प्रॉपर्टी भी होती है और बिजनेस अगर उनकी मैं बात करूं तो वो नहीं होता है। तो गाइस, अगर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपका कोई भी लोन वगैरह चल रहा है, इंटरेस्ट उस पर आप पे कर रहे हैं, तो उसकी आपको 2 लाख रुपए तक डिडक्शन मिल जाती है। अगर आपके पास में ऐसा है तो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं और उसको यहाँ पे बाहर भी लिख के जा सकते हैं और यही चीज आपको अपनी ITR जो 1 होगी उसके अंदर भी मिल जाएगी। गाइस, सेकंड सिचुएशन हो सकती है, अगर आप मान लीजिए अपनी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट के ऊपर चढ़ा के रखते हैं और उससे जो भी आपको इनकम होती है, अगर ऐसी कोई चीज यहाँ पे लिखी हुई है तो वो कॉलम के अंदर भी आप हाउस प्रॉपर्टी का जो भी कॉलम आ रहा है उसका जो भी अमाउंट हो रहा है उसको आप यहाँ पे बाहर
बाहर लेके जा सकते हैं। अब गाइस जो नेक्स्ट कॉलम है वो बिजनेस का है, तो बिजनेस की बात मैं ITR 4 के अंदर करूंगा, तो यहाँ पे अभी बात नहीं करूंगा। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलम है वो है सिंपली अदर सोर्स इनकम का। जी हाँ, तो गाइस ITR 1 के अंदर नॉर्मली क्या होता है, आपका सैलरी होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है और अदर इनकम होता है। तो देखिए सैलरी और अदर इनकम ये तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो अदर सोर्सेज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम दी अदर सोर्सेज, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 25,534। तो गाइस यही चीज आपको यहाँ पे लेके आनी है। तो गाइस अगर मान लीजिए आपने कोई ना कोई यहाँ पे डिटेल दे रखी है, जैसे डिविडेंड से मेरी इतनी इनकम है और मान लीजिए कोई मेरा अदर सोर्सेज इतना है, तो सिंपली आप नीचे वाले कॉलम के अंदर दोनों के अंदर वो चीज टुकड़ों के अंदर लिख सकते हैं और उसका टोटल मार्क के यहाँ लिख सकते हैं और प्लस यही अमाउंट आपका यहाँ पे बाहर आ जाएगा। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम वाला कॉलम चेक करना है, जैसे 6,96,534। तो यही कॉलम आपका यहाँ पे मैच करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ऊपर आपका सैलरी का कॉलम हो गया, तो आपको सैलरी के कॉलम के साथ में मैच करना है इनकम चार्जर अंडर द हेड ऑफ द सैलरी। और उसके बाद में अदर सोर्सेज का हो गया 25,534, तो ये हो गया आपका 25,534। तो दोनों को जोड़ने पर ये आ गया 6 में, तो यहाँ पे भी आ गया आपका 6 में। तो गाइस ये ग्रॉस टोटल तक इनकम बात हो गई, ये चीजें आपकी यहाँ पे मैच करनी चाहिए। अब बात करते हैं सिंपली डिडक्शंस की। तो गाइस डिडक्शन के अंदर आपका जैसे ATC के अंदर आप देख लीजिए कितना अमाउंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उतना ही अमाउंट यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए आपने डाल दिया। फिर आप देख लीजिए जो भी सेक्शन के अंदर जिस हिसाब से लिखा हुआ है, जैसे ATCCD 1B के अंदर लिखा हुआ है 6,000 रुपए, तो यहाँ पे मैंने 6,000 रुपए डाल दिया। फिर आप थोड़ा सा नीचे चलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ATD के अंदर लिखा हुआ है 41,000 रुपए, तो यहाँ मैंने 41,000 रुपए डाल दिया। फिर यहाँ पे मैंने ATG के अंदर लिखा हुआ है डोनेशंस के अंदर 2,000 रुपए, तो यहाँ पे मैंने 2,000 रुपए डाल दिया और इन सब का टोटल लगा के इसमें से माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो गाइस यही अमाउंट आपका सिंपली इसके साथ में टोटल इनकम के साथ में यहाँ पे मैच कर जाना चाहिए। जी हाँ, तो गाइस अगर आपका टोटल इनकम और आपकी शीट का ये वाला नेट टोटल इनकम अगर मैच कर गया है तो समझ लीजिए आपकी कंप्यूटेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में सिंपली गाइस इसके ऊपर जितना भी टैक्स बन रहा है, तो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा कि टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 12,370 का टैक्स बन रहा है, तो उतना ही यहाँ पे आपने लिख दिया। उसके बाद में गाइस आपको D2 कॉलम वाला देखना है, उसके अंदर आपको रिबेट कितनी मिल रही है, तो उतनी ही रिबेट आपको लिखनी है। फिर उसके बाद में आपको जो है अगला कॉलम देखना है हेल्थ और एजुकेशन सेस का, अगर ये 0 है तो ये कॉलम डालने की जरूरत नहीं है। सो गाइस जितने का अमाउंट का आपका टैक्स था उतने ही आपको रिबेट मिल गया, तो सिंपल सी बात है आपका जो टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट है वो आपका 0 हो गया। अब गाइस बात करते हैं कि आपका यहाँ पे टैक्स पेड कितना है। तो देखिए टैक्स पेड के लिए हमेशा D12 वाला जो कॉलम है उसके अंदर देख लीजिए आपका टैक्स पेड कितना है, मतलब सिंपली आपका कितना यहाँ पे TDS कटा हुआ है, तो वो अमाउंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं और वही चीज बन के आपके रिफंड बन के आपके यहाँ पे इस कॉलम के अंदर आ जाएगी। सो गाइस ये तो बात हो गई आपकी ITR 1 की सिंपली सैलरी की। अब बात करते हैं बिजनेस की, जो की है ITR 4। गाइस ITR 4 के अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको जो PDF आप खोलेंगे उसमें नीचे नीचे चले जाइए, पेज नंबर 5 यहाँ पे ओपन कर लीजिए। गाइस पेज नंबर 5 पे यहाँ पे आपको नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का कोड, ये चीजें आपको मिलने वाली है। तो गाइस यहाँ पे आप क्या करेंगे, बिजनेस नेचर के अंदर आपका जो भी बिजनेस का कोड है सिंपली उसको सिंपली कॉपी कीजिए, या अदर प्रोफेशनल सर्विस जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है वो सिंपली आप लिख दीजिए। उसके बाद में गाइस आपका जो भी बिजनेस का कोड है वो आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद में ट्रेड नेम के अंदर जिस भी नाम से आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या आपने जो भी रिटर्न फाइल की अपने बिजनेस के नाम से, तो वो आपका ट्रेड नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ट्रेड नेम आपका पर्सनल नाम भी हो सकता है या फिर आपका ब्रांड नेम या फर्म का नाम भी हो सकता है। इसके बाद में गाइस यहाँ पे आते हैं सिंपली ग्रॉस रिसिप्ट। तो गाइस ग्रॉस रिसिप्ट के अंदर आपने जितना भी अमाउंट लिखा हुआ है वो आप सिंपली यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद में गाइस नीचे आते हैं प्रेजेंटेटिव इनकम। तो गाइस इस कॉलम के अंदर आपने टोटल के अंदर जितनी भी इनकम डाली हुई है वही यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर दीजिए। अब गाइस वापस आप अपने पेज नंबर 2 के ऊपर यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकम फ्रॉम द बिजनेस 2,10,000 रुपए। तो गाइस ये अमाउंट हमने जो दिखाया था वही अमाउंट आपका यहाँ पे 2,10,000 रुपए हो चुका है। तो इस कॉलम को आप सिंपली यहाँ पे बाहर लेके जा सकते हैं। अब गाइस अगर आप बिजनेस के अलावा ITR 4 के अंदर अगर आपकी कोई अदर इनकम हो तो सिंपली नीचे वाला जो कॉलम है उसके अकॉर्डिंग आप अमाउंट डाल दीजिए और उसको बाहर लेके जाइए और सबका यहाँ पे टोटल लगा लीजिए। उसके बाद में गाइस आपका ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है ये सिंपली यहाँ पे पेज नंबर 3 के ऊपर जो ग्रॉस टोटल इनकम दी हुई है उसके साथ में यहाँ पे मैच करना चाहिए। इसके अंदर केवल बिजनेस की इनकम थी तो वो की है 2,10,000। अगर आप ये सारी चीजें हटा देते हैं और सिर्फ बिजनेस की इनकम डालते 2,10,000 तो अपने आप आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2,10,000 रुपए आ जाता। उसके बाद में गाइस नीचे आपको जाना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी डिडक्शन। तो डिडक्शन में जो भी जैसे दिया हुआ है वो आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, उसका टोटल लगाइए और उसको ऊपर वाले में से इसमें सभी को यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगी आपकी नेट टोटल इनकम। उसके बाद में गाइस सारी प्रोसीडिंग यहाँ पे सेम है कि कितना आपका यहाँ पे टैक्स बन रहा है। तो आप यहाँ पे टोटल टैक्स के अंदर देख सकते हैं कितना आपका टैक्स बन रहा है वो आप लिख सकते हैं। उसके ऊपर रिबेट कितनी मिली हुई है आपको, प्लस अगर आपका कोई टैक्स पेड है ऑलरेडी, मतलब सिंपल सी बात है कि आपका जो TDS कटा हुआ है तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है तो वो भी आप यहाँ पे सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं।
तो गाइस काफी आसान है इस शीट को यहाँ पे फिलअप करना, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है, घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से यहाँ पे आपको फाइल करना है। सो गाइस इस शीट को प्रिपेयर करने के बाद में आप सिंपली फाइल सेक्शन के अंदर जाइए और डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और पीडीएफ करके आप इसको एज ए पीडीएफ डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे कंप्यूटेशन का सिंपल सा मतलब यही है कि आपकी जो आईटीआर चाहे 4 हो चाहे 9 पेजों की है या आईटीआर 1 6 पेजों की है, लेकिन बैंक वालों को सिंपली एक पेज चाहिए होता है जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी समरी लिखी हुई हो। और गाइस यही आईटीआर की कंप्यूटेशन शीट जो है यहाँ पे काम करती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।